गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 4 जून दिन बुधवार, आजादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार बना, क्या बिक्री खुला है जी, यहाँ पे क्या रेटों में चेंजेस है या किस तरह का रेट है। टॉप क्वालिटी के जो माल है, जो एक नंबर माल है, अच्छे माल जिनमें छिलका पत्ती का कोई कमी नहीं है, दागे का कोई कमी नहीं है जी, और साइज का कोई कमी नहीं है, उस तरह का माल जो है यहाँ पे किस भाव में बिक रहा है और कितना % आ रहा है। और दोस्तों सर से ये भी जानेंगे इस समय जो है प्रोडक्शन मार्केट में क्या डिफरेंस आ रहा है यहाँ के रेटों में और वहाँ के रेटों में, और वहाँ पे अराइवल और भाव कुछ तेज हुआ है या नहीं हुआ है, और वहाँ पे अगर बाजार तेज होता है तो उसका असर यहाँ पे दिल्ली में क्या देखने को मिल जाता है। नाइफेड एनसीसीएफ का क्या कुछ अपडेट है। और दोस्तों जैसे कि कल मैंने बोला था कि जो आप अपने एरिया का अपडेट देना, तो काफी भाइयों ने अपने अपने एरिया का अपडेट दिया है, तो दिल से धन्यवाद करता हूँ उन सभी भाइयों का, और जिन्होंने नहीं किया है उनका भी शुक्रिया जी। और दोस्तों अपने एरिया का जरूर अपडेट दिया करो, उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि कहाँ पे कौन से एरिया में क्या भाव चला और किस तरह का क्वालिटी बना हुआ है जी। तो दोस्तों अपने एरिया का प्याज का क्वालिटी जरूर बताएं, और आपके एरिया में इस बार स्टॉक कितना हुआ है प्याज, और आने वाले दिनों में भाव आप लोगों को कैसा लग रहा है कि जो भाव तेज होगा या स्थिर रहेगा बाजार, या फिर 20 से 25 के रेंज में चलता रहेगा, या फिर कुछ और भी तेज होगा। क्या लग रहा है आप लोगों का अनुमान क्या है, ये सब कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी चलते हैं सर के पास जी, जानते हैं आज के बाजार के बारे में। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है इस समय राजस्थान का प्याज है, राजस्थान और MP, और मार्केट में भी जो है दोस्तों सबसे ज्यादा MP और राजस्थान का प्याज है, और इन्हीं का सबसे ज्यादा बिक्री है जी। बाकी पूना बेल्ट का अभी 10-15 दिन पहले थोड़ा सा अराइवल बढ़ा था, लेकिन दोबारा से जो है अराइवल कम हो चुका है जी, पूना बेल्ट और नासिक का। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी आज का माहौल कैसा है, क्या बाजार खुला है यहाँ पे, ताजा आमदनी कितना है सर? 42 गाड़ी ताजी है। अच्छा जी। ऊपर नीचे अगर मिला लिया जाए तो 100 गाड़ी के आसपास अच्छा जी, माल है। ठीक है जी। कल 50 से 60 गाड़ी के आसपास माल भी बिका है। अच्छा, बिक्री अच्छा था मतलब? बिक्री अच्छी थी जी। बिक्री आज भी ठीक है। अच्छा, 50 गाड़ी के आसपास माल बिकेगा जी। लेकिन मंजर अच्छे माल तो चाहे जिस भाव बेच लो जी सर। यानी कि जिनमें साइज है और सूखा है। हाँ जी, हाँ जी। और 19-20 माल कल भी दिक्कत थी, आज भी दिक्कत है। अच्छा, ये मेरे पास गाड़ी है जो कुचामन सिटी की है। कुचामन की है जी, ये वाला लोट? हाँ, इसमें 2 लाख था, एक 67 का टायर लाल में था। अच्छा, ये दागी बहुत है। अच्छा, ये 300 रुपए बिका है जी। और जो गाड़ी वाला माल है ये सुबह 10-20 कट्टा 440 रुपए दिया जी, लेकिन उसके बाद चल नहीं पाई। ऐसा कोई कट्टा नहीं जिसमें 1 किलो दागी ना हो, 1.5 किलो। 1 किलो 1.5 किलो दागी ना हो। तो जरा से जो 19-20 माल है लेकिन ताजी माल मंजर, कोई ग्राहक किसी भाव लेने का राजी नहीं है। जी जी। अच्छा माल जो है साइज वाले माल है, यानी कि वही जो 10% माल है, हाँ। जो नंबर 1 है, चाहे जिस भाव बेच लो। अच्छा जी। आज हमारे यहाँ 18-20 रुपए तक प्याज बिक गया है। 18-20 रुपए तक ऊपर में। हाँ वही है जी, मतलब जिस चीज का शॉर्टफॉल रहता है मार्केट में सर, हाँ, उसका कोई रेट नहीं है, मतलब वो अनमोल है एक तरीके से, समझ वो अनमोल हो गया ना जी। और लेकिन ये जो 18-20 रुपए माल बिके हैं ये हाँ। पूरा साइड के माल बिके हैं। जी 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 बाकी कोई प्याज नहीं बिकी है जी। रही बात मार्केट की, तो मार्केट मंदा भी नहीं है, हाँ जी। लेकिन ये हल्के मार्केट में थोड़ा सा बिक्री में सुस्ती है। अच्छा, और अराइवल भी ठीक ठाक है जी। आज MP का आमदनी कटी है, थोड़ा कम हुआ है। हाँ, MP 29 गाड़ी है, राजस्थान करीब 25 गाड़ी के आसपास है जी। नासिक बड़ा है, 13 गाड़ी है। 13 गाड़ी हुआ है। हाँ, पूना 3 गाड़ी है। अच्छा जी। लेकिन पूना के माल सबसे बेस्ट आए थे आज। सबसे बेस्ट। हाँ, बहुत बढ़िया माल आया था, जो 18-20 रुपए मासाखोर उठाए हैं। सर जो 18-20 रुपए यहाँ पे आज माशाखोर जो लिए हैं, तो इस रेट में क्या पुणे वालों को पड़ता है, क्योंकि पुणे में भी बाजार टाइट है अच्छे मालों का? हाँ, पड़ता तो नहीं बन पा रहा है। अच्छा, क्योंकि 16-17 रुपए के अगर माल होंगे पैसा तो नहीं बना होगा जी। लेकिन कुल मिला के अच्छे माल का साइटेज है। हाँ। कभी 20 रुपए बिका भी है। हाँ जी। हर माल नहीं बिकेगा जी, क्योंकि आपका वीडियो बहुत आदमी देख रहे होंगे। जी सर। हर माल नहीं बिकेगा 18-20 रुपए। ये पूना साइड के माल जो VIP माल थे वो बिके हैं आज 18-20 रुपए जी। और इसमें 4-5 लाट बिके हैं, मतलब 250 कट्टा बिका होगा। अच्छा अच्छा। बाकी अगर पूरी मार्केट की अगर बात किया जाए, हाँ, तो मथानिया जोधपुर वही 250 से 400, 425 जी।
सर एक बार ना केजी के हिसाब से बता दिया कीजिए, क्योंकि कई जने ना कंफ्यूजन में रहते हैं, मन का सिस्टम समझ में नहीं आता है। वैसे तो मार्केट का तो सर मन के हिसाब से ही चलता है, 40 हाँ। केजी का ही चलता है हिसाब किताब जी। तो मथानिया का आप समझो 6 रुपए किलो से लेकर 10 साढ़े 10 रुपया। ठीक है सर। बाकी अजमेर, कुचावन, सीकर बेल्ट के माल 6-7 रुपए किलो से लेकर 13-14 रुपए तक जी इसमें कुचावन भी आ गया। जी जी। एमपी आप समझ लो 7 रुपए किलो से लेके 16 रुपए किलो तक। ठीक है सर। जैसा माल वैसा भाव। नासिक आप समझ लो 12-13 रुपए से लेके 16-17-18 रुपए तक। ठीक है। जैसा माल वैसा भाव। अब पूना बेल्ट पर अगर आप बात करें तो 13 रुपए किलो से लेके 20 रुपए तक पूना का माल बिका है। 13 से लेकर के 20 हाँ, रुपए, लेकिन जो डिफरेंस काफी ज्यादा आ गया। हाँ, ज्यादा डिफरेंस आ गया जी। वो क्वालिटी के लिए। हाँ जी ज्यादा माल जो पूना का बिका है वो 13 रुपए से लेके 16-17 रुपए तक बिका है। जी सर। कल काफी लोगों ने कमेंट किया, लेकिन कमेंट में जो रेट बताया, रेट को देखते हुए सर इतना मतलब दुख हो रहा है सर। मतलब समझ लीजिए 1 रुपए किलो कई जने लिख रहे हैं, 1 से लेकर के 10 के बीच में बिक रहा है, 3 से लेकर के 12-13 रुपए के बीच में बिक रहा है सर। इन चीजों को देखते हुए ना बहुत मन को दुख होता है सर। ये जो 1 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, ये भाव 5 रुपए क्या सर, 10 रुपए तक भी जो अगर बिकेगा या 8 रुपए तक भी जो बिकेगा, वो कोई भाव तो ना हुआ सर। देखो मंजर, इसमें हम आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हाँ सर, ये बात तो है। लेकिन ये है कि मनुष्य रूप मिला है। हाँ और एक मानव दूसरे मानव की भावनाओं को समझता है जी। अगर मनुष्य है तो जी जी जी। तो देखो कष्ट तो होता ही है। हाँ जी सर। जिस किसान ने आज जिन्होंने 3 महीने 4 महीने मेहनत किया है जी सर। और अपार मेहनत होती है खेती में, हाँ जी। अगर उसका सौदा 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए अगर बिकता है जी सर। तो कोई बेचना नहीं हुआ, हाँ जी। वो तो एक तरह से समझ लो फेंक रहा है। बिल्कुल सर बिल्कुल। लेकिन मरता क्या ना करता। हाँ जी। अगर वो 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए नहीं बेचेंगे तो करेंगे भी क्या। जी। दूसरी चीज मंजर, आज के संसार में जो युग चल रहा है, जी असहाय आदमी जो होता है, जी। यानी किसान असहाय ही है, बिल्कुल। तो उसको पूछने वाला कोई नहीं है मंजर। जी सही बात है जी। अब जिस किसान की प्याज 1-2 रुपए 5 रुपए बिक रही होगी, हाँ उसकी लागत क्या लगी होगी, जी। घर क्या लेकर जाएगा। हाँ जी। और जब फसल किसान लगाता है तो उसके दिलों में बड़े अरमान होते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल सही बात है जी। उसी के साथ साथ बीवी बच्चों के भी अरमान होते होंगे। हाँ जी। लेकिन एक शक्ति ऊपर बैठी है जी। अब उसको क्या मंजूर है हाँ वो तो वही जान सकता है जी। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, कष्ट तो होता ही है जी। अभी कल एक वीडियो वायरल हुआ है परसों, शायद महाराष्ट्र का है, वो किसान अपनी प्याजों को रोड पे फेंक दिया है। अच्छा जी। ऐसा नहीं है वो खुशी में फेंका होगा। हाँ जी। जब आदमी अंदर से टूट जाता है, जी जब अंदर से हताश हो जाता है, जी। तो उसको कुछ समझ नहीं आता है, बिल्कुल सर। फिर वो करे तो क्या करे। जी सर, जब आदमी मेहनत करता है ना किसी चीज पे और मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलता, तो वो समझ लीजिए आदमी को कुछ समझ में नहीं आता है, जो मैं किधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, क्या करूं ना करूं, मतलब कोई रास्ता एक तरीके से उनके लिए चारों तरफ से बंद हो जाता है, इस तरह से उनको नजर आता है जी। वो अंदर से हताश हो जाता है। हाँ जी हाँ जी, टूट जाता अंदर है से जी। टूट जाता है। एक मजदूर की मजदूरी 300 रुपए 400 रुपए मजदूरी है जी। और 400-500 रुपए बोरी खाद है। हाँ हकीकत हमें नहीं पता है, लेकिन आसपास हाँ। यही होगा। जी जी। 600-700 रुपए 800 रुपए होगी, जी। 1500 रुपए की बोरी, 1600 रुपए डाई होगी कम से कम। हाँ जी हाँ जी। लागत बहुत ज्यादा लगने लगी मंजर। बिल्कुल सर। और लागत के हिसाब से जब चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो अनाज हो, जब किसान का 1-2 रुपए 5 रुपए बिकेगा तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी, सही बात है। वही बता सकता है या उसकी अंदर आत्मा बता सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। हम आप तो एक पेपर में पढ़ लेते हैं या वीडियो देख लेते हैं जी। उसके बाद हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अब करे तो क्या करे किसान जी। मेरे हिसाब से जो कंडीशन इस समय बन गई है प्याज की, हाँ जी। गवर्नमेंट को तो तत्काल प्रभाव से कोई ना कोई कदम जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट में जो होता है वही हमारा राजा होता है जी। और जब प्रजा के ऊपर कोई आफत आए या कोई दैवीय आपदा आए, हाँ। तो हमारे हिसाब से राजा को उस समय सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि वही सर्वोपरि होता है। जी जी। सर्वोपरि वही है जी। यानी कि आप राजा हो, हाँ।
हम प्रजा है आपकी। जी तो अगर प्याज की इतनी बुरी कंडीशन है तो हमें लगता है हमारे हिसाब से कम 8 से 10 रुपए अगर सब्सिडी गवर्नमेंट दे देती है तब तो किसान बचेगा, नहीं तो किसान की बहुत बुरी दशा हो जाएगी, बहुत जी। बुरी दुर्दशा होगी किसान की। और सर ये जो मैं देख रहा हूँ इस समय का सिचुएशन, जो प्याज का क्वालिटी है, मान लीजिए ये तो शुक्र करना चाहिए खाने वाले को, जो किसानों ने माल इस बार ज्यादा लगा दिया था। अगर कम माल में अगर कंडीशन होता, अगर और सालों की तरह अगर माल लगाते तो शायद अभी के डेट में 20 से 25 या 25 से 30 रुपए खाना पड़ता लोगों को। देखो, किसान को इसीलिए सर्वोपरि माना गया। जी किसान अन्नदाता है, हाँ जी वही हमें आपको रोटी खिला रहा है। जी अब हर किसान या हर आदमी, मंजर हम आप भी उसी में है, हाँ जी सर। हर आदमी सोचता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, जी ज्यादा से ज्यादा हम धन अर्जित करें। हाँ जी तो कोई किसान ये नहीं सोचता है कि हम फसल कम लगाएं। हाँ जी। हर किसान यही सोचता है ज्यादा से ज्यादा लगाएं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, हमें ज्यादा से ज्यादा हमें मुनाफा हो। जी 50 काम होते हैं, सही बात है। खेती से उसको 20 काम करना होता है। जी तो अब किसान तो अच्छा समझ के फसल लगाया, जी। जिसमें पिछले साल 1 बीघा लगाया था 2 बीघा लगाया होगा, जिसने 2 लगाया था 5 लगाया होगा। जी। लेकिन यही अरमान रख के लगाए होंगे कि हो सकता है रेट मिल जाए तो हमें अच्छा पैसा मिल जाएगा। लेकिन कुदरत को मंजूर नहीं था। जी। बेमौसम बारिश और कुछ इस समय क्लाइमेट ऐसा बना हुआ है, हाँ जी। कभी गर्मी कभी सर्दी। जी तो ऊपर वालों को जो जितना देना था वो तो उतना ही देगा। जी। हम आप एक कल्पना कर सकते हैं, जी। एक आशा कर सकते हैं, सही बात है जी। लेकिन फिर भी देने वाला ऊपर है। जी और दीनबंधु दयाल के बड़े विशाल हाथ है। हो सकता है ऊपर वाले कुछ अच्छा मंजूर हो, 2 महीने बाद हो सकता है हवा चेंज हो, सही बात है। रेट बन जाए तो जिसके पास 2-4-500 कट्टा होगा वो भी माला माल हो जाएगा। जी। और अगर नहीं भी बनता है तो आज प्याज में नुकसान है, कल किसी दूसरे फसल में ऊपर वाला सही देगा तो है ही। जी जी। और सर आपने मेहनत का बोला, तो अभी मैं जस्ट रास्ते से आ रहा था ना, मैं यही सोच रहा था, जैसे कि केशवपुर का भी वीडियो बनाता हूँ, तो अब आदमी किसी चीज पे मेहनत करता है सर, 2-3 साल मेहनत किया, किसी के साथ जुड़ा हुआ है, और जब आदमी फिर दूसरे के पास भाग जाता है ना, तो उसमें बहुत दुख होता है। बिल्कुल होता है ना जी। हमने उनके ऊपर 2-3 साल मेहनत किया, वो फिर और किसी तरफ स्विच हो रहे हैं, किसी के पास और जा रहे हैं, तो आदमी यही होता है सर, मतलब एक तरीके से आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है, तो क्या करें, बंद कर दें या रहने दें, चलाएं। आज का आदमी स्वार्थी हो गया। हाँ जी हाँ जी लेकिन स्वार्थी नहीं होना चाहिए जी। दूसरी चीज, मंदिर सब अपने अपने विवेक के ऊपर निर्भर करता है। सही बात है सर। सब अपने विवेक के ऊपर इसलिए निर्भर करता है जी। क्योंकि ईश्वर ही दिमाग देता है। हाँ जी सर, सही ठीक है? बात। आज का आदमी यानी कि हम आप, मैं दूसरे क्यों कहूँ, जी। हम आप क्यों परेशान हैं? जी सिर्फ इसीलिए परेशान है क्योंकि हमारी मनोवैज्ञानिक विचारधाराएं जो है वो सब चेंज हो गई। चेंज हो गई, ये सही बात और है। उसके कर्णधार हम ही आप हैं, जी जी जी, दूसरा कोई नहीं है। सही बात। हम हो गए स्वार्थी प्रवृत्ति के। जी अगर हमें उनसे फायदा है हाँ। तो आप चाहे जितने हमारे क्लोज हो, जी। चाहे जितने अपने हो, सही बात। तुरंत हम आपका साथ छोड़ के उसके पास उसके चले पास जाएंगे। भाग जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको छोड़ रहा हूँ, उसके पास भाग रहा हूँ, जी। एक टाइम आएगा मैं उसको भी छोड़ दूंगा, जी, जी, एक जी। टाइम आएगा तीसरे को छोड़ दूंगा। जी। तो हमारा जीवन ऐसे भटकते 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 एक दिन अंत हो जाएगा। जी। हासिल हमें कुछ नहीं होगा। सही बात है जी, सही ये बात। सब क्षणिक सुख होता है, जी क्षणिक फायदे के लिए आदमी ये जी। सब भूल जाता है। हाँ जी। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए मंजर। जो जी। तुम्हारे भाग्य में है वो चल के आएगा, सही बात जो है। तुम्हारे भाग्य में नहीं है जी। मिल नहीं सकता। तभी मैं सर वही आपकी बात याद आ गया सर, जो नसीब में है वो मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल मैं मिलेगा। मेहनत जो कर रहा हूँ, हाँ, जो साथ में है उनको साथ में लेकर के चलूंगा जी। अब जो दूसरे के पास भटक रहे हैं तो मैं भटकना ही दो जी। उसमें हम आप कुछ कर हाँ भी जी, नहीं सकते हैं। सही बात है जी। देखो मंजर, जो बेईमान होता है हाँ या जो डकैत होता है, जो जी। चोर होता है, जी। क्या उसको पता नहीं है जी कि मैं तो गलत कर रहा हूँ? जी। सब पता है उसको। सही बात है। लेकिन जाको दुख दागो दे दीना ताकि मत पहले हर लेना, श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है। जी जब आपका विनाश होना होगा तो ईश्वर वैसे आपके अंदर विवेक उत्पन्न कर देगा, जी। वैसे सोच उत्पन्न कर देगा जी। और उसी हिसाब से आप काम करना चालू कर देंगे। जी। दूसरे की बात बुरी लगेगी। हाँ जी हाँ जी हमेशा एक चीज मंजर नोट कर लो, जी जिस आदमी को अपने माँ बाप की बात बुरी लगने लगे हाँ जी। या अपने से परे
जी। जो भी है आपके परिवार में, समाज में भी जी। ऐसा नहीं है, जो बाहर के मतलब समाज भी, समाज ही परिवार है। जी बिल्कुल सर। अगर समाज की बड़े बुजुर्गों की बात आपको बुरी लगने लगे, आप मुझे बुरी लगने लगे, हाँ जी। माँ बाप की बातें अगर हमें बुरी लगने लगे, भाई की बातें बुरी लगने लगे, जी। तो समझ लो विधाता ने तुम्हारा विनाश का दरवाजा खोल दिया है। जी, आपको कोई बचा नहीं सकता है। सही बात। इसलिए कोशिश यही करना चाहिए कि ईमान नहीं खोना चाहिए। देखो गरीबी अमीरी अलग की बात है मंजर, हाँ जी ये सब नारायण के हाथ में होता है। सही बात है, वो तो सर ऊपर वाले। हाँ, जो आज गरीब है वो कल अमीर होगा। हाँ। जो कल अमीर था आज वो गरीब होगा, ये जी, प्रकृति की देन है। हाँ जी। लेकिन ईमान नहीं बेचना चाहिए। सही बात है, ईमान ही सारा कुछ है जी। कुल मिला के वही आपकी बात पे आई। जी। स्वार्थी नहीं होना चाहिए। सही बात है। कभी भी नहीं होना चाहिए। जी, जी। दीन बंधु दयाल के बड़े विशाल हाथ है, जब उनको देना होगा छप्पर फाड़ के देता है ऊपर वाला। सही बात है जी। लेकिन उसके साथ साथ मेहनत तो करना ही बिल्कुल पड़ेगा सर, बगैर मेहनत तो कुछ नहीं है सर जी। मेहनत करना पड़ेगा। सुबह शाम जागना पड़ सकता है, रात में भी जागना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसका फल जी। बहुत मीठा मिलता है। बिल्कुल सर, देर सवेर जरूर होता है हाँ। जी, लेकिन मिलता जरूर है। दिक्कतें तो आएंगी जी। आज प्याज 2 रुपए 1 रुपए 5 रुपए किलो जरूर बिक रहा है। हाँ। इससे किसान मरेगा नहीं। जी जी ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो सही बात जाएगा, है। या वो जहर खा लेगा या फांसी लगा लेगा। जी। करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सर। उसी किसान के प्याज पिछले साल 35-40 रुपए बिक गया, जी। तो आज 2 रुपए 4 रुपए बिक रहा है। जी। कल हमारी प्याज 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए बिल्कुल। बिकेगी। हिम्मत ऐसा- बस, हिम्मत तो सर जी हिम्मत बिल्कुल। बना करके रखना हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम को। जी। यदि राम का नाम दया निधि है तो दया तो करेंगे कभी न कभी। सही बात है। बशर्ते अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। बिल्कुल। क्या पता सर जी प्याज में नुकसान हो गया, धान में देते, गेहूं में देते, और किसी बिल्कुल, वो देने वाला ऊपर जी। बैठा है मंजर। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो किसानों को हताश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी। उसका तो 56 इंच का सीना है, पूरे हिंदुस्तान को प्याज खिला रहा है, बिल्कुल। अन्न खिला रहा है, फ्रूट खिला रहा है। सही बात है जी। देश विदेश को खिला रहा है। जी। ठीक है, अगर कुदरत को मंजूर नहीं और था। सस्ता महंगा सब खिला रहा है जी। सब ये खिला नहीं तो रहा है। महंगे में नहीं खिलाना बंद कर देगा, बिल्कुल। महंगे में तो फ्री भी लुटा देता है जी किसान, तो ले जाओ। किसान बहुत दिलदार होता है जी। मंजर। हमारे यहाँ जो किसानी माल जब आते हैं नवंबर दिसंबर में, हाँ जी। ऐसे मांगने वालों को 10 किलो किसान उठा के प्याज दे देता है। जी जी। उनके जैसा दिल किसके पास है। सही बात है जी। और जो जितना बड़ा आदमी होता है जी। दिल उसका उतना ही छोटा होता है मंजर। ये बात तो हकीकत है जी, जितना पैसा होगा उतना दिल छोटा होगा जी। बिल्कुल। अब किसान का जिगरा देखो, जी पूरा हिंदुस्तान देश विदेश सब कुछ खिला रहा है। सही बात है। सिटी में क्या पैदा होता है, कुछ भी नहीं पैदा कुछ भी होता नहीं होता जी। यहाँ तो आदमी को मतलब धूप गर्मी सही से लग जाए, यही बहुत बड़ी बात है जी। बिल्कुल। तो मैं तो आपके वीडियो के माध्यम से यही बताऊंगा, जी कोई भी किसान, हम भी किसान के ही बेटे जी। हैं। आज मैं दिल्ली में हूँ, अभी मैं परसों गाँव से ही आया। जी जी बिल्कुल हिरासना नहीं है, जी सर। घबराना नहीं है। जी और अगर आप हताश हो गए अंदर से, हाँ जी। तब तो सब कुछ टूट गया। सही बात है जी। अच्छा, दिक्कत होती है। इसमें क्या होता है सर, सब घर परिवार के सब लोग दिक्कत में आ जाते हैं। अगर घर का मुखिया अगर परेशानी में बैठ जाता है जी। बिल्कुल। देखो दिक्कत तो होती है मंदिर, देखो हाँ जिसका जी। नुकसान होता है कष्ट तो होता है। जी लेकिन मैं तो यही कहूंगा, आपके ही भरोसे जी। पूरा परिवार तुम्हारे पीछे है। सही बात है तो जी। ऐसा कोई कदम घबरा के नहीं उठा लेना चाहिए। जी। हताश होके ऐसा कोई कदम नहीं उठा लेना चाहिए जी। कि हमारे न रहने के बाद परिवार की दुर्दशा हो जाए। जी तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। जी। अभी प्याज मंदा है, आगे फिर मार्केटें आएंगी, मार्केट सही होगी, मार्केट सुधरेगी। सही बात है तो घबराना बिल्कुल नहीं है, समय के साथ संयम से काम करें। जी। आगे पीछे देखा जाएगा, जी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस यही है कि जो अगर मजबूत माल है तो मजबूत माल को अभी संभाल के रखो जी। हाँ, हल्के माल को निकाल के बाहर करें। जी हल्का माल तो रोकने से कोई फायदा नहीं है। उसको देख देख घुटने से अच्छा है जी। कि उसको निकाल के बाहर कर दिया जाए। हाँ जी। लेकिन जो अच्छे माल हैं जी सर। उनको रोकना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। जी। अपने भाग्य पे भरोसा रख के अगर रुकने वाले माल हैं जी। तो उनको रोकना चाहिए। जी। अब अगर हल्के माल हैं तो निकालना उनको चाहिए। जितना जल्दी निकाल दे मार्केट में, हाँ, उतना ही अच्छा। उनको निकाल देना चाहिए। सर अभी 2-3 दिन बाद बकरीद है जी। हाँ। और इसके बाद मार्केट क्या देखने को मिल सकता है, और ये 2-4 दिन जो है मतलब बकरीद का त्योहार चलता है, तो 2-4 दिन मार्केट में क्या असर रहेगा? 100 से नीचे गाड़ी देखने को मिलेगा या फिर ऐसा ही गाड़ी देखने को मिलेगा? देखो मंजर, जो आमदनी आ रही है आमदनी तो यही आएगी। जी। आमदनी नहीं बढ़ेगी शनिवार तक, ये तो फैक्ट है। जी सर। लेकिन शुक्र शनिवार जी। ग्राहकी कम रहेगी, अच्छा। ये मेरा मानना है। हाँ जी। लोग त्योहार मनाएंगे, जी जी। जो गांव से जुड़े हो गांव निकल जाएंगे। हाँ। और एक जाएगा पीछे 3 जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही ठीक है। बात। तो कहीं न कहीं बिक्री पे प्रभाव पड़ेगा 101%। अच्छा। कल और परसों और नरसों जी। थोड़ा बहुत कल भी पड़ सकता है। जी।
लेकिन सोमवार से मार्केट फिर रनिंग पोजीशन में आ जाएगी। अच्छा। जो मार्केट है मेरे हिसाब से मार्केट यही चलेगी। अच्छा। इतना जरूर है जो 18-20 रुपए आज सौदे बिके हैं, हाँ जी, वो 18-20 रुपए रेट नहीं रहेगा। अच्छा क्योंकि मंडे से आमदनी बढ़ जाएगी। अच्छा पीछे बढ़ेगी जी। तो यहाँ भी बढ़ेगी। जी परसों नरसों आमदनी तो कटेगी, हाँ जी। 10-5 गाड़ी तो कम रहेगी जी। लेकिन उतनी बिक्री सुस्त रहेगी। अच्छा आमदनी इसलिए कटेगी, एमपी और महाराष्ट्र की लोडिंग जो भी आती है, जी, जो भी गाड़ियों से माल आते हैं, हाँ उसमें 80% जी। हमारा मुस्लिम समाज है। जी सर, वो अपना त्योहार मनाएंगे। हाँ जी। यही ट्रांसपोर्ट लाइन की बात मैं कर रहा जी हूँ। जी जी, और मनाना भी चाहिए, बिल्कुल। त्योहार बार बार नहीं आता है। साल में एक बार का। हाँ, तो एक रीजन ये भी होगा कि जो आमदनी कटेगी जी। लेकिन उसकी पूर्ति मंडे हो मंडे जाएगी। को हो जाएगा। ओके। और सर प्रोडक्शन मार्केट और सेल मार्केट में इस समय क्या डिफरेंस आ रहा है? देखो कल तो ढीला था 2-2.5 रुपए अच्छा पीछे, जी, महाराष्ट्र की बात कर रहा दिसंबर हूँ। लेकिन आज फिर वही 2-2.5 रुपए जो ढीला था, वही 2-2.5 रुपए फिर टाइट हुआ है। अच्छा लेकिन मैं आपके वीडियो के माध्यम से एक बात बता दूं, जो जी। भी लोडिंग करने वाले हैं, हाँ। ये एक्चुअल रिपोर्ट मान के काम न करें। जी, जो भी वहाँ 15, 16, 17, 17.5 रुपए माल बिके हैं, हाँ जी। वो सब सुपर एक्स्ट्रा माल है। जी, वही माल जो है यहाँ के 18-20 रुपए बिके हैं, जी। न कि जनरल माल बिके हैं। हाँ जी। कहीं कोई आवेश में आके कहे कि वहाँ 20 बिका तो 18 बिक ही जाएगा। जनरल माल, हल्के माल जी। वही भाव बिक रहे हैं, 8 रुपए से लेके 11-12 रुपए। अच्छा जी, ये सब जो भी रेट मैं बता रहा हूँ 17, 18, 20 रुपए, जी। ये मासाखोरी माल ये है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माल का है। हाँ, लेकिन जो भी व्यापार करने वाले हैं जी, वो या तो क्वालिटी, भाई क्वालिटी तो हर आदमी समझता है जो भी हाँ, व्यापार करता सही है। बात है। अगर नंबर 1 माल होगा तभी 18-20 बिकेगा, जी। नहीं तो 8-10 रुपए से लेके 15, 16, 17 रुपए की ही मार्केट क्वालिटी के मान अनुसार। के काम करना चाहिए। जी। और सर जी इस समय मतलब कल भी मैंने लास्ट में पूछा था आपसे, जो जिनके पास अभी तो वैसे आपने रिप्लाई दे ही दिया, तो इसका तो पूछने का कोई सवाल भी नहीं बनता था। अभी थोड़ा नेफिड और एनसीसीएफ का बता दीजिए। मंजर नेफेड और एनसीसीएफ की अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही भैया, अच्छा लेकिन खरीदारी तो होगी। जी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जी, और ऐसी कोई जानकारी अभी है नहीं। 1-2 जी। जगह मैंने पता भी किया, जी। लेकिन अभी क्लियर रिपोर्ट किसी पे भी नहीं जी। है। और सर आपने लास्ट वीडियो में बताया था अभी जो 2-4 दिन पहले, जो अभी ना करे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा बाजार और टाइट हो जाता है, हल्के माल निकल जाते हैं, तब अगर खरीदारी करेंगे तो और भी मार्केट अच्छा हो सकता है। मैंने इसलिए कहा था मंजर, जी, जहाँ तक मेरी सोच है, हाँ जी सर, अगर हमारे भाग्य में रेट नहीं है या पैसा हाँ। मतलब पैसा नहीं आना है, हाँ तो चाहे एनसीसीएफ आ जाए, चाहे नेफेड कूद जाए मैदान में, जी। कुछ भी नहीं होने वाला है। अच्छा। मैं इस हिसाब से कहा था। हाँ जी। अब अगर मुझे मिलना है तो अगले हाँ। महीना अगर खरीदारी करेंगे तब भी हमें मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर अभी आ जाते हैं मैदान में, जी, अगर एनसीसीएफ नेफेड आ जाता है, हाँ। तब भी वो खरीदारी नहीं कर पाएंगे। जी। क्योंकि आज भी मेरी इंदौर बात हुई है, जो भी माल आ रहे हैं सब हल्के माल आ रहे हैं। अच्छा, तो हल्के मालों की खरीदारी नहीं करते हैं सर? अगर वो हल्के माल खरीदेंगे तो रुकेंगे कहाँ 3 महीना? अच्छा। उनको तो 3-4 महीना रोकना भी है। ठीक है जी, और किसान अच्छा माल ला भी नहीं रहा है, अच्छा, और मेरे हिसाब से लाना भी नहीं चाहिए अभी। जी जी जी, अभी तो लाने का कोई फायदा नहीं है जी। फायदा नहीं है जी। हल्का माल ज्यादा आ रहा है मंडियों में, हाँ। और इसीलिए लोडर हल्के माल उठा नहीं रहा है, अच्छा, क्योंकि आगे पैसा नहीं बन रहा है। जी, अगर 20,000-30,000 कट्टा इंदौर जैसी मंडी में आ रहा है माल, तो वहाँ मार्केट पर 3-4 रुपए उठा देना चाहिए। लेकिन उठाए कैसे? कम से कम क्वालिटी को हो। क्वालिटी तो सही बात है। किसान जानबूझ के बढ़िया प्याज नहीं ला रहा है, ऐसा नहीं है किसान के पास माल नहीं है। जी जी, किसान के पास माल अभी बहुत है। अच्छे माल भी है और हल्के भी है, दोनों ही है जी। हाँ, और अच्छा माल किसान नहीं निकाल रहा है, मेरे हिसाब से सही कर रहा है। जी। जब थोड़ा मार्केट उठ जाए, हाँ जब मार्केट 2-4 रुपए उठ जाए, जी। तो बढ़िया माल निकालो, क्या दिक्कत? जब इतना दिन देखा ही है तो और कुछ दिन सही है। अभी और क्या? मतलब कितना सर ये हो गया? जून, जुलाई अगस्त से मतलब कुछ ना कुछ रंग दिखाना स्टार्ट ही कर देता है प्याज। महीना 1.5 महीना और देख लो, क्या दिक्कत है? जी, घर का माल है, कोई खरीदी प्याज थोड़ी है कि हमें बेच के पैसा देना है। सही बात। कोई दरवाजे बार-बार तगादा करने के लिए आ रहा है। जी जी जी, तो किसान बहुत बढ़िया कर रहा है जी कि हल्का माल निकाल रहा है, बढ़िया माल, कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो सर अभी जो मार्केट में माल पहुंच रहा है वो ज्यादा डैमेज एमपी का आ रहा है या फिर राजस्थान का आ रहा है? मंजर राजस्थान भी डैमेज आने लगा। अच्छा। चाहे जितनी बढ़िया प्याज हो,
लेकिन जैसे एक धान तुलती है दागी जी। शिकायत आ रही है। स्टार्टिंग में तो सर बहुत जलवा रहा जी, बहुत शानदार शानदार प्याज आया मतलब। शुरू में तो बहुत बढ़िया क्वालिटी हाँ आई थी जी। और ऐसा लग रहा था कि राजस्थान हर क्वालिटी को पीछे कर देगा, चाहे जी, वो जी। एमपी हो चाहे वो महाराष्ट्र हो। जी, बस लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी, बस एक ही कमी देखने को मिला था सर, साइज का। साइज के अलावा छिलका पत्ती इतना मजबूत शानदार था सर। बहुत बढ़िया आ रहा था, जी। लेकिन बस वो ये कुदरत की मार बन जाए। हाँ जी, हाँ जी, अब इस सही बात। समय चाहे वो राजस्थान हो चाहे एमपी हो, 90% माल दागी है। सब एक तराजू में बराबर हो गया। हाँ, एक ही तराजू में आप तौल सकते हैं दोनों को। जी जी 85-90% माल जो भी एमपी और राजस्थान के हैं, सब में डैमेज की शिकायत है। जी। किसी में 4 किलो, किसी में 1 किलो है, सब में। अच्छा महाराष्ट्र के माल जो आ रहे हैं, चूंकि लंबी लोडिंग है जी तो खरीदते समय भी लोग ध्यान देते होंगे। अच्छा वहाँ के माल जो आ रहे हैं जी। वो आप समझ लो 40% माल अच्छे आ रहे हैं। ओके 60% माल जो आ रहे हैं, 60% माल आ रहे जी। हैं, वो 19-20 आ रहे हैं, लेकिन दागी कम है वो। कम है। तो सर इसको निकलने में अभी क्या 1-1.5 महीना लग जाएगा सर? बिल्कुल लगेगा मंजर। जी इसको हल्के में मत लेना, और हल्के में किसी को लेना भी नहीं चाहिए। अभी पूरा जून क्या 15 जुलाई तक जहाँ तक हमें लगता है अच्छा। हल्का माल निकलने में इतना टाइम लगेगा। और सर जैसे कि कई किसान भाई अभी खेत में था माल, तो हल्के माल को खेत से अगर घर पे लेके जाते तो अच्छे माल के आसपास रखने से क्या उन पे असर पड़ सकता है क्या? देखो, जो माल खेत में था हाँ और बारिश हो गई है जी उसको तो घर ले जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। मेहनत बेकार चली जाएगी। जी उसको तो बस खेत में ही लेबर लगा के खुद लग के पैकिंग करवा के उसको मंडियों में निकाल देने में फायदा है। अच्छा वो माल अंदर जाने काबिल है ही नहीं है मंजर। अच्छा जी वो तो ऊपर से ऐसे हटाओ जी। और उसके बाद अंदर हाथ डालो हाँ। तो सब दागी निकलेंगे प्याज। अच्छा, जो भी पूरा प्याज मतलब भीग चुकी है, कलर हाँ, निकलेगा। उसको घर ले जाने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, वहीं पे खेत में ही छटाई वटाई करवा करके हाँ, जैसे निकाल भी हो, जैसे जुगाड़ बने जी। उस हिसाब से माल निकाल देना चाहिए उसको बस। अच्छा हाँ, तो सर जी एक बार शॉप नंबर कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर है 9313 8899 74, 9311 1899 74। धन्यवाद सर जी।